Hello bachcho, let's see. The question says let vector A, vector B and vector C be three non-coplanar unit vectors such that the angle between every pair of them is pi upon 3. If vector A cross vector B plus vector B cross vector C is equal to P into vector A plus Q into vector B plus R into vector C, where P, Q and R are scalars, then the value of P square plus 2Q square plus R square upon Q square is. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर यहाँ पर सेम मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर भी वेक्टर सी, यहाँ पर भी वेक्टर सी है, यहाँ पर भी वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर बी और यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। एंड क्वेश्चन में देखो हमारा क्या गिवन है, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू पी इंटू वेक्टर ए प्लस क्यू इंटू वेक्टर बी प्लस आर इंटू वेक्टर सी। अगर हम इसमें वेक्टर ए के साथ इसमें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस सी। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, पी इंटू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस की ये हमारी क्या है, पी क्यू आर स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज द वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस आर इंटू वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर ए। देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा जी, हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, दैट इज द बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू ए डॉट ए। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल 0 बनेगा, cos 0 0 होता है वो सॉरी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दैट इज द पी प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी के साथ, दैट इज द क्यू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस एंगल कितना, पाई पान 3 सेम है यहाँ पर, आर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस पाई पान 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज पी प्लस क्यू अपान 2 प्लस आर अपान 2 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। लेट हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो अभी हमने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, अब बी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना बनेगा, दैट इज वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस क्यू इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस आर इंटू वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ई वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। ये देखो हमारा 0 बन जाएगा, तो यहाँ से में क्या बनेगा जी, और बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी ये भी हमारा क्या बनेगा, 0। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 0 इज इक्वल टू
p इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बनेगा, दैट इज p अपॉन 2 प्लस यहाँ से हमारा क्या बनेगा, दैट इज द q प्लस r अपॉन 2। यहाँ से में क्या बनी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम यहाँ पर वेक्टर सी के साथ इसका एक बार डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी इंटू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी प्लस क्यू इंटू वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी प्लस आर इंटू वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी। ये तो देखो हमारा जीरो बनेगा, तो सी ए बी ये क्या बनेगा, दैट इज द बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज द पी अपॉन 2 प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस आर। यहाँ से हमारी क्या बनी, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 और फर्स्ट से देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 देखो बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या है, पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस आर। और यहाँ पर हमारा क्या है, देखो इक्वेशन 1 में बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस आर अपॉन 2। ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, देखो पी प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस आर अपॉन 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 2 प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस आर। क्यू अपॉन टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, इधर p है यहाँ पर कितना p अपॉन 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द p अपॉन 2 इज इक्वल टू r अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज द p इज इक्वल टू r। तो यहाँ से हमें क्या मिला, p इज इक्वल टू r। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो पुट p इज इक्वल टू r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन देखो सेकेंड में क्या है, p अपॉन 2 दैट इज द p अपॉन 2 प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू आर यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज द आर अपॉन 2 प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस आर। हमें देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दैट इज द पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दैट इज अपॉन क्यू स्क्वायर। इस पे देखो हम वैल्यू पुट करेंगे, p की जगह r पुट करेंगे, q की जगह माइनस आर। तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द p की जगह r तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू की जगह माइनस आर, और माइनस आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू की जगह आर, वो सॉरी क्यू की जगह माइनस आर पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हमें कितना मिलेगा 4। द फाइनल आंसर इज 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।